क्या आपको पता है कि आधुनिक कंप्यूटर साइंस के आने से हजारों साल पहले प्राचीन ऋषियों ने विशाल ग्रंथों को बिना एक भी शब्द लिखे एकदम 100% सटीकता के साथ सहेजने के लिए एक गणितीय मतलब जिसे हम आज त्रुटि सुधार कोड कहते हैं, हाँ, उसका आविष्कार कर लिया था। हाँ, और सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा का मिशन एक ऐसे पुस्तकालय के रहस्यों को खोजना है जिसकी इमारत ईंट या पत्थर से नहीं बल्कि हवा में, हाँ हवा में, ध्वनि तरंगों के रूप में खड़ी की गई थी। हमारे पास जो रिसर्च रिपोर्ट और स्रोत सामग्री है वो हमें सीधे वेदों और उपनिषदों की दुनिया में ले जाती है। हाँ, और आज हम सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि प्राचीन भारत में लोग क्या सोचते थे, बल्कि मतलब हम उस तकनीक की गहराई में उतरेंगे कि कैसे हजारों पन्नों के बराबर का ज्ञान बिना कागज या स्याही के पूरी वैज्ञानिक सटीकता के साथ सदियों तक जिंदा रहा। सही कहा। तो जब हम इतिहास को पीछे मुड़कर देखते हैं तो अक्सर हमारी नज़र शिलालेखों या पुराने खंडहरों को ढूंढती है। हम मानते हैं कि अगर कुछ लिखा नहीं गया तो वो खो जाएगा। हम तो यही मान के चलते हैं ना। हाँ। लेकिन यहाँ जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, लगभग 1500 से 1200 ईसा पूर्व का सप्त सिंधु क्षेत्र, वहाँ के विचारकों का नजरिया एकदम अलग था। उनके लिए लिखित शब्द एक मृत माध्यम था। मतलब कागज जल सकता है, पत्ते सड़ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, लिखने वाला इंसान अक्षरों की नकल करने में कोई चूक कर सकता है। एकदम सही। ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या थी। अगर कोई ज्ञान इतना कीमती है कि उसमें एक अक्षर की भी मिलावट पूरी व्यवस्था को बिगाड़ सकती है, तो आप उसे किसी ऐसी चीज पर कैसे छोड़ सकते हैं जो भौतिक रूप से नष्ट हो जाए? इसी वजह से वेदों को श्रुति कहा गया, मतलब वो जो सुना गया है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि इन्हें अपौरुषेय माना जाता है, यानी किसी मानव द्वारा नहीं रचा गया। ऋषियों ने बैठकर कोई कविता नहीं लिखी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने गहरे ध्यान में ब्रह्मांड की ध्वनि आवृत्तियों या फ्रीक्वेंसीज को महसूस किया। उनके लिए किसी भी मंत्र की असली शक्ति उसके अर्थ से ज्यादा उसके उच्चारण की भौतिक ध्वनि तरंगों में थी। तो चुनौती ये थी कि इन ध्वनि तरंगों को बिना किसी रिकॉर्डिंग मशीन के कैसे रिकॉर्ड किया जाए। यहाँ रिसर्च में उन पाठों का जिक्र है जो मुझे सच में किसी आधुनिक डेटा इंक्रिप्शन तकनीक की तरह लगते हैं। हाँ, इसे एक श्रव्य वास्तुकला या अकुस्टिक आर्किटेक्चर की तरह समझ सकते हैं। ऋषियों ने शब्दों को सामान्य वाक्यों की तरह याद करने के बजाय उन्हें गणितीय पैटर्न में बांध दिया। जैसे वो क्रम पाठ। बिल्कुल। क्रम पाठ में शब्दों को जोड़े में गाया जाता था। पहला, दूसरा, फिर दूसरा, तीसरा, फिर तीसरा, चौथा। उफ, इसे करते हुए दिमाग पर कितना जोर पड़ता होगा, मैं तो बस सोच ही सकती हूँ। और फिर जटापाठ भी है, जहाँ क्रम और भी जटिल हो जाता है। हाँ, जटापाठ में पहला दूसरा, दूसरा पहला, पहला दूसरा। लेकिन रिसर्च रिपोर्ट में जिस घन पाठ का जिक्र है वो तो दिमागी कसरत की सारी हदें ही पार कर देता है। वो तो है। घन पाठ की संरचना एक घंटी यानी बेल के आकार की होती है। इसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है: पहला, दूसरा, दूसरा पहला, पहला, दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा पहला, और फिर पहला, दूसरा तीसरा। आप सोचिए, हजारों मंत्रों को इस तरह से गाना। बाप रे। इसका नतीजा ये था कि अगर गाते समय एक भी शब्दांश छूट जाए या गलत उच्चारण हो जाए तो पूरी गणितीय लय उसी क्षण टूट जाएगी। अगर हम इसे आज की तकनीक से जोड़ें तो ये प्राचीन दुनिया के ब्लॉकचेन सिस्टम जैसा काम कर रहा था। ब्लॉकचेन, हाँ, ये दिलचस्प तुलना है ना? ब्लॉकचेन में अगर एक भी ब्लॉक का डेटा बदलता है तो आगे के सारे ब्लॉक उसे रिजेक्ट कर देते हैं और नेटवर्क को पता चल जाता है कि छेड़छाड़ हुई है। उसी तरह घन पाठ में अगर एक धुनी की भी गड़बड़ी हुई तो गाने वाले का दिमाग तुरंत उस एरर को पकड़ लेगा। बिल्कुल। यह महज रटने की क्षमता नहीं थी, यह मानवीय स्मृति को एक अभेद्य तिजोरी में बदलने का विज्ञान था। तो इस ब्लॉकचेन जैसी तिजोरी में रखा क्या गया था? यही तो सबसे दिलचस्प पहलू है। जब हम कहते हैं वेद, तो ये कोई एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरी सभ्यता के बौद्धिक विकास का सफर है। और इस सफर की शुरुआत ऋग्वेद से होती है, जिसे सबसे पुराना इंडो यूरोपियन ग्रंथ माना जाता है। मैंने पढ़ा कि इसमें प्रकृति के प्रति एक गहरा आश्चर्य और खौफ दिखता है। हाँ, अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं के लिए 1028 सूक्त है। ये उस समय के लोगों का ब्रह्मांड को देखने का पहला बड़ा नजरिया था, जहां हर प्राकृतिक शक्ति एक देवता थी। लेकिन सिर्फ आश्चर्य तो काफी नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब आप किसी चीज को पूछते हैं तो आपको उसके लिए एक लय, एक ध्वनि की जरूरत होती है। यहीं से सामवेद का जन्म हुआ।
अच्छा, तो सामवेद संगीत से जुड़ा है। हाँ, इसमें ऋग्वेद के ही श्लोकों को लिया गया, लेकिन उन्हें एक बेहद खास संगीतमय स्वर लिपि में पिरोया गया। आज के समय में जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उसकी जड़ें इसी सामवेद के मंत्रोच्चार में खोजी जा सकती हैं। यहाँ मुझे यजुर्वेद के नोट्स पढ़ते हुए एक अजीब सी बात महसूस हुई थी। जहाँ ऋग्वेद ब्रह्मांड के रहस्य पूछ रहा है और सामवेद संगीत बना रहा है, वहीं यजुर्वेद का लहजा एकदम अलग है। वो कैसे? ये किसी आध्यात्मिक ग्रंथ के बजाय किसी नाटक के स्टेज डायरेक्शन या कर्म कांडों के तकनीकी मैनुअल जैसा लगता है। मतलब यहाँ ये आहुति डालो, तब ये मंत्र पढ़ो। इसमें इतनी तकनीकी बारीकियों की क्या जरूरत थी? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। यजुर्वेद वास्तव में पुजारियों के लिए एक कोड बुक था। एक कोड बुक? हाँ, उस समाज का मानना था कि अगर यज्ञ की अग्नि में आहुति डालते समय मंत्र की ध्वनि या समय में जरा भी चूक हुई तो ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए उन्हें एक सख्त तकनीकी मैनुअल चाहिए था जो किसी मशीन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करे। और फिर आता है अथर्ववेद, जो इन सब बड़े बड़े ब्रह्मांडीय विचारों को जमीन पर ले आता है। बिल्कुल, जहां बाकी वेद देवताओं को खुश करने में लगे हैं, अथर्ववेद एक आम इंसान की रोजमर्रा की चिंताओं को संबोधित करता है। जैसे बुखार उतारने के टोटके, प्रेम के जादू और मवेशियों को बीमारियों से बचाने के मंत्र। ये दिखाता है कि वो समाज सिर्फ स्वर्ग की ओर ही नहीं देख रहा था, बल्कि जमीन पर भी अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा था। एकदम सही। लेकिन इस पूरे वैदिक साहित्य में जो बात इतिहास के नजरिए से सबसे अलग है, वो है इसका खुलापन। खुलापन? हाँ, हम अक्सर मानते हैं कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ बहुत रूढ़िवादी होते हैं। वो एक लाइन खींच देते हैं और कहते हैं कि यही अंतिम सत्य है जिसने दुनिया बनाई। लेकिन ऋग्वेद का नासदीय सूक्त इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। हाँ, वो सूक्त तो सच में अद्भुत है। ये सृष्टि के निर्माण की बात करता है, लेकिन किसी दावे के साथ नहीं। ये शुरू होता है कि तब न तो असत था और न ही सत, और इसका अंत तो किसी आधुनिक वैज्ञानिक के संदेहवाद या स्केप्टिसिज्म जैसा है। बिल्कुल। सूक्त कहता है कि शायद सबसे ऊंचे स्वर्ग में बैठा रचयिता ही जानता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ, और फिर एक झटके में कहता है या शायद वो भी नहीं जानता। एक धार्मिक व्यवस्था के बीच में इस तरह का कट्टर संदेह पैदा होना, मतलब कॉस्मिक एग्नोस्टिसिज्म, बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये तो है। ये स्वीकार करना कि शायद भगवान को भी नहीं पता, ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि ज्ञान की खोज की सबसे गहरी अवस्था थी। और यही वो संशय था जिसने कुछ सदियों बाद एक बहुत बड़े वैचारिक विद्रोह को जन्म दिया। ये विद्रोह लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ था ना, जिसे हम जंगल की क्रांति कह सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे लोग उन सख्त तकनीकी यज्ञों और कर्मकांडों से थक गए थे। हाँ, इसे आप कर्मकांड से ज्ञानकांड की ओर एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं। लोगों ने गांव के अग्निकुंडों को छोड़ दिया और वे जंगलों की ओर चले गए। उनका सवाल बदल गया था। बिल्कुल। अब वे ये नहीं पूछ रहे थे कि देवताओं को खुश कैसे किया जाए। अब वे पूछ रहे थे, ये सब देखने वाला मेरे अंदर कौन है? इसी सवाल से उपनिषदों का जन्म हुआ। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास नीचे बैठना। सही कहा। और यहीं से भारतीय दर्शन के वे 4 भारी भरकम शब्द निकलते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर किया। ब्रह्मा, आत्मा, माया और तत्त्वम असि। हाँ, इन चारों को एक साथ समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है। क्या माया को हम आज की वर्चुअल रियलिटी या वीआर के चश्मे से देख सकते हैं? कैसे? मान लीजिए हमने एक वीआर हेडसेट पहना हुआ है। हम उस खेल की दुनिया को, उन अलग-अलग टुकड़ों को ही अंतिम सच मान लेते हैं। यही माया है, वो ब्रह्मांडीय भ्रम जो हमें दिखाता है कि हम सब अलग-अलग हैं। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। इस एनालॉजी में एक गहरी परत और जुड़ी जा सकती है। वो क्या? जब आप वीआर गेम खेल रहे होते हैं तो जो व्यक्ति गेम के अंदर दौड़ रहा है या लड़ रहा है, वो आत्मा यानी आपका व्यक्तिगत स्वरूप है। लेकिन वो गेम चल कहाँ रहा है? किसी सर्वर पर। बिल्कुल, वो किसी एक विशाल सर्वर पर चल रहा है जो उस पूरे वीआर ब्रह्मांड को पावर दे रहा है। वो सर्वर ब्रह्म है, वो अंतिम निराकार वास्तविकता जो सब कुछ है। अरे वाह! और फिर उपनिषदों का वो क्रांतिकारी दावा आता है, तत्वम असि, यानी तुम वही हो। एकदम सही पकड़े। इसका मतलब ये हुआ कि जब वीआर हेडसेट उतरता है तो व्यक्ति को ये एहसास होता है कि वो सिर्फ गेम का कोई छोटा सा किरदार या आत्मा नहीं है, बल्कि वो खुद ही वो सर्वर यानी ब्रह्म है।
खिलाड़ी और कोड के बीच कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। और उपनिषदों के ऋषियों की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने ऐसे जटिल विचारों को नीरस अकादमिक निबंधों की तरह नहीं लिखा। हाँ, उन्होंने इसके लिए बहुत ही ड्रामेटिक और रोजमर्रा की कहानियों का सहारा लिया। कठोपनिषद में नचिकेता की कहानी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। एक युवा लड़का नचिकेता मृत्यु के देवता यम के दरवाजे पर जाकर धरना दे देता है। यम उसे भगाने के लिए दुनिया भर की दौलत, लंबी उम्र और सुख सुविधाओं का लालच देते हैं, लेकिन नचिकेता अडिग रहता है। हाँ, वो कहता है कि ये सब चीजें एक न एक दिन खत्म हो जाएंगी, मुझे तो बस ये जानना है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और फिर हार मानकर यम उसे रथ का रूपक समझाते हैं, जिसे एलेगरी ऑफ द चैरियट भी कहते हैं। ये मानव चेतना का एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक मॉडल है। वे कहते हैं कि ये शरीर एक रथ है और हमारी इंद्रियां उस रथ को खींचने वाले घोड़े हैं। लेकिन अगर इंद्रियां घोड़े हैं तो लगाम कौन है? लगाम है हमारा मन, लेकिन मन खुद दिशा तय नहीं कर सकता, उसे किसी के द्वारा खींचा जाना चाहिए। अच्छा, वो ड्राइवर या सारथी है हमारी बुद्धि, और उस रथ के पीछे चुपचाप बैठा हुआ यात्री जो बस सफर का अनुभव कर रहा है, वो है आत्मा। क्या बात है। जब तक सारथी की लगाम पर पकड़ मजबूत नहीं होती, घोड़े रथ को किसी भी खाई में गिरा सकते हैं। छांदोग्य उपनिषद में भी एक पिता और पुत्र, उद्दालक और श्वेत केतु के बीच एक ऐसा ही शानदार संवाद है। हाँ, वो बीज वाली कहानी। बिल्कुल। पिता ब्रह्मांड के इस अदृश्य सार को समझाने के लिए श्वेत केतु से बरगद के पेड़ का एक छोटा सा बीज तोड़ने को कहता है। जब बीज टूटता है तो पिता पूछता है, अंदर क्या है? श्वेत केतु कहता है, कुछ नहीं। तब पिता उसे समझाता है कि उसी कुछ नहीं से इतना विशाल बरगद का पेड़ पैदा होता है। शून्य में ही सब कुछ छिपा है। और सिर्फ कहानियां ही नहीं, मैंने पढ़ा कि कुछ उपनिषद तो चेतना को एकदम वैज्ञानिक तरीके से नापते हैं। मांडुक्य उपनिषद को ही लीजिए। हाँ, जो ओम की ध्वनि की बात करता है। बिल्कुल, ये इंसान की चेतना को ओम की ध्वनि के जरिए 4 अवस्थाओं में बांटता है। पहली अवस्था है जागृत, जहां हम बाहरी दुनिया का अनुभव करते हैं। दूसरी है स्वप्न, जहां मन अंदर ही एक नई दुनिया बना लेता है। और तीसरी है गहरी नींद, जहां न कोई बाहरी दुनिया है और न कोई सपना, बस एक खालीपन है। ये 3 अवस्थाएं तो आधुनिक न्यूरोसाइंस भी मानता है। लेकिन उपनिषद एक चौथी अवस्था की बात करता है, तुरीय। हाँ, तुरीय। ये कोई अलग से नींद या सपने की स्थिति नहीं है, बल्कि ये वो शुद्ध चेतना या साक्षी भाव है जो पीछे खड़ा होकर इन तीनों अवस्थाओं को आते जाते देखता है। ये सोचना कि आज से 2500-3000 हजार साल पहले लोग चेतना के इतने गहरे स्तर की मैपिंग कर रहे थे, सच में दिमाग सुन कर देता है ना? और यहाँ एक और ऐतिहासिक तथ्य है जो हमारे नजरिए को बदल देता है। हम अक्सर मान लेते हैं कि प्राचीन समाजों में बौद्धिक चर्चाएं सिर्फ पुरुषों का एकाधिकार थीं। लेकिन उपनिषदों की ये दार्शनिक बहसें इस बात को नकारती हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और महान ऋषि याज्ञवल्क्य के बीच की बहस इतिहास की सबसे मशहूर दार्शनिक बहसों में से एक है। मैंने उस बहस के अंश पढ़े हैं। गार्गी भरे दरबार में याज्ञवल्क्य को सवालों के घेरे में खड़ा कर देती है। वो एक के बाद एक सवाल दागती है। अगर ये दुनिया जल में बुनी है तो जल किस पर टिका है? और फिर अगर आकाश सब कुछ लपेटे हुए है तो आकाश किस में बुना गया है? वो उस समय के सबसे बड़े ज्ञानी को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। ये सच में कमाल है। और स्रोत बताते हैं कि ऋग्वेद में भी घोषा और मैत्रेयी जैसी 27 महिला दृष्टाओं यानी ऋषिकाओं का स्पष्ट जिक्र है। ये साबित करता है कि उस दौर में सत्य की खोज में जेंडर कोई बाधा नहीं था। जहां ज्ञान की बात आती थी, वहां बुद्धिमत्ता को सर्वोपरि रखा जाता था, न कि व्यक्ति की सामाजिक पहचान को। और इस बौद्धिक स्वतंत्रता ने सिर्फ दर्शन को ही जन्म नहीं दिया, इसने विज्ञान और गणित के भी कई दरवाजे खोले। ये एक दिलचस्प मोड़ है। आमतौर पर दर्शन शास्त्र और गणित को अलग अलग देखा जाता है, लेकिन अगर आप उपनिषदों में ब्रह्मांड की सटीक सच्चाइयों को खोज रहे हैं, तो आपको भौतिक दुनिया को नापने के लिए भी तो एक सटीक गणितीय भाषा चाहिए होगी ना? बिल्कुल, और वो गणित हमें शुल्ब सूत्रों में मिलता है। जब यजुर्वेद के कर्मकांडों के लिए जटिल यज्ञ वेदियों का निर्माण करना होता था, जैसे उड़ते हुए बाज या कछुए के आकार के अग्निकुंड, तो उन्हें एकदम सटीक ज्योमेट्री की जरूरत होती थी। हाँ, रिसर्च रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि इसके लिए उन्होंने पाइथागोरस के जन्म से सदियों पहले पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया था। लेकिन विज्ञान और खगोल विज्ञान के इसी डेटा ने एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक बहस को भी जन्म दे दिया है।
वेदों के कालक्रम या टाइमलाइन की बहस। हाँ, ये काफी विवादास्पद विषय है। पश्चिमी भाषाविदों का तर्क है कि संस्कृत भाषा के क्रमिक विकास को देखते हुए वेद 1500 ईसा पूर्व के आसपास रचे गए होंगे। वहीं दूसरी ओर जो विद्वान ग्रंथों के भीतर छिपे खगोलीय डेटा और भौगोलिक साक्ष्यों को देखते हैं, उनका दावा कुछ और ही है। ग्रंथों में तारों और नक्षत्रों की जो विशिष्ट स्थितियां बताई गई हैं, वे 1500 ईसा पूर्व के आसमान से मेल नहीं खाती। और सबसे बड़ा सुराग तो सरस्वती नदी का रहस्य है। वेदों में सरस्वती का बार बार एक विशाल वेगवती नदी के रूप में वर्णन किया गया है, जो पहाड़ों से निकलकर सीधे समुद्र में गिरती है। लेकिन आधुनिक भूविज्ञान और सैटेलाइट इमेजरी से ये साबित हो चुका है कि ये नदी लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास पूरी तरह सूख गई थी। तो यहाँ बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। भाषाविद कहते हैं कि वेदों की भाषा 1500 ईसा पूर्व की है, लेकिन अगर वेदों को रचने वालों ने सरस्वती नदी को अपने पूरे उफान पर बहते हुए अपनी आंखों से देखा था और उस पर मंत्र बनाए थे, तो इसका मतलब है कि वे 1900 ईसा पूर्व से बहुत पहले, शायद 3000 या 4000 ईसा पूर्व वहां मौजूद थे। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा संशय में हूँ, क्या ये सच में मुमकिन है कि एक पूरी सभ्यता का मौखिक ज्ञान बिना किसी लिखित लिपि के 2000 साल से भी ज्यादा समय तक सिर्फ याददाश्त के सहारे जिंदा रहा हो? भाषाविद तो सबूत मांगेंगे कि भाषा के इवोल्यूशन के निशान कहाँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ सैटेलाइट डेटा और खगोल विज्ञान झूठ नहीं बोलते। अगर आप आसमान में एक खास नक्षत्र की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, तो वो एक प्राकृतिक घड़ी की तरह है। तो सच क्या है? हो सकता है कि सत्य इन दोनों के बीच में कहीं हो। शायद मूल विचार और ध्वनियां बहुत प्राचीन थीं, जिन्हें बाद की पीढ़ियों ने संस्कृत के विकसित रूप में ढाला। ये टेंशन इतिहास के पन्नों में अभी भी बरकरार है। भले ही उनकी उत्पत्ति का समय कोई भी रहा हो, लेकिन जब ये ज्ञान सदियों बाद अनुवाद के जरिए पश्चिमी दुनिया तक पहुंचा, तो इसका प्रभाव किसी वैश्विक भूकंप से कम नहीं था। बिल्कुल। 1800 के दशक में जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर उपनिषदों के लैटिन अनुवाद को पढ़कर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी मेज पर हमेशा के लिए रख लिया। वे मानते थे कि उपनिषद उनके जीवन का सबसे बड़ा सुकून है। और सिर्फ दार्शनिक ही नहीं, 20वीं सदी के आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान के दिग्गजों को भी इन ग्रंथों में अपने सवालों के जवाब मिले। कार्ल जुंग, जिन्होंने मनोविज्ञान में सामूहिक अचेतन का सिद्धांत दिया, उन्होंने उपनिषदों के आत्मा और चेतना के मॉडल्स का गहरा अध्ययन किया था। हाँ, और अमेरिकी विचारक रैल्फ वॉल्डो इमर्सन की पूरी ट्रांसेंडेंटलिज्म की लहर उपनिषदों के विचारों से प्रभावित थी। लेकिन इन सब में सबसे मशहूर उदाहरण तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का है, जिन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। उन्होंने मूल ग्रंथों को पढ़ने के लिए बाकायदा संस्कृत सीखी थी। हाँ, हम सब जानते हैं कि पहले परमाणु परीक्षण के वक्त उनके दिमाग में भगवद गीता का श्लोक कौंधा था। लेकिन जो बात कम लोग जानते हैं वो ये है कि ओपेनहाइमर ने अपनी नैतिक दुविधा से निपटने के लिए गीता के अनासक्त कर्म के सिद्धांत को अपनाया था, यानी ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट। बिल्कुल। उनके लिए वो सिर्फ एक पुरानी किताब नहीं थी, वो एक ऐसा दार्शनिक टूल था जिसने उन्हें उस अकल्पनीय मानसिक दबाव में टूटने से बचाया। तो अगर हम इन सभी तारों को एक साथ जोड़ें, घन पाठ के उस अचूक गणितीय एल्गोरिदम से लेकर नसादीय सूक्त के संशयवाद तक, और वीआर जैसे माया के सिद्धांत से लेकर आधुनिक क्वांटम वैज्ञानिकों पर इसके प्रभाव तक, तो हमें एक ऐसी सभ्यता दिखाई देती है जिसने ये तय किया था कि ब्रह्मांड की सबसे कीमती चीज जिसे बचाया जाना चाहिए वो भौतिक नहीं है। वो ना तो सोना है, ना महल है और ना ही जमीन। उनके लिए सबसे कीमती चीज थी ध्वनि की एक विशिष्ट आवृत्ति, ज्ञान का वो शुद्ध रूप जो इंसान को उसकी चेतना के सबसे ऊंचे स्तर तक ले जा सके। और आज के समय में ये बात सच में हमें झकझोर कर रख देती है। कैसे? हम अपना सारा ज्ञान, अपनी सभ्यता की पूरी याददाश्त सिलिकॉन चिप्स, हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड सर्वर पर सहेज रहे हैं। हमें लगता है कि ये बहुत सुरक्षित है, लेकिन एक भारी सौर तूफान या कोई तकनीकी आपदा इस भौतिक भंडार को पलक झपकते मिटा सकती है। ये तो सोचने वाली बात है। इसके विपरीत प्राचीन भारत के ऋषियों ने माना कि ब्रह्मांड में सबसे स्थायी चीज इंसान की चेतना और उस चेतना में गूंजने वाली ध्वनि है। हमारी आज की चर्चा इसी एक गहरे सवाल पर आकर ठहर जाती है, क्या ज्ञान को हमेशा के लिए संरक्षित करने की सबसे उन्नत तकनीक हमारे बाहर किसी डेटा सेंटर में मौजूद है, या वो शुरू से ही हमारे अपने भीतर
हमारी चेतना के नेटवर्क में छिपी हुई है। बिल्कुल। That's it from Dead Set History. Stay curious and we'll catch you next time.